नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, जहां आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस द्वारा यह सीट छोड़े जाने के कारण समीकरण बदल गए हैं। यहां से कांग्रेस के नवीन जिंदल जैसे दिग्गज चुनाव लड़ते थे। जिंदल के इस बार भाजपा में जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा था जो यहां से चुनावी समर में उतर सके। संभवतः इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कुरुक्षेत्र सीट को आम आदमी पार्टी को दे दिया है। हालांकि कुल 45 कांग्रेसियों ने यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, ऑब्जर्वर के सामने आवेदन भी दिए थे, लेकिन अब जब यह सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सौंप दी है तो कई कांग्रेसी इस बात से खुश हैं कि यदि नवीन जिंदल जैसे दिग्गज से उनका मुकाबला हो जाता तो उनके लिए चुनाव मुश्किल होता। यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस क्षेत्र से पार्टी के पास बलबीर सैनी को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा अभी तक नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता व अनुराग ढांडा के नाम की भी चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि बलबीर सैनी वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मैदान में उतरे थे। इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने 2,88,000 वोट हासिल किए थे। इस बार कांग्रेस का साथ होने पर यदि आम आदमी पार्टी बलबीर सैनी को उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले सुनिए आप नेता का इस बारे में क्या कहना है, हम आगे भी विश्लेषण करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है इंडिया गठबंधन के तहत। हमारे संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं माननीय सुशील गुप्ता जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, अनुराग ढांडा जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से भी कोई आ सकते हैं। मतलब आम आदमी ही हैं सभी। बात भाजपा की करें तो यहां से सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष बन गए नायब सैनी के नाम की भी चर्चाएं हैं। वहीं सीएम के नजदीकी कैलाश भगत भी सांसद के चुनाव की टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और कई नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल करवाया है और साथ ही उन्होंने कई बड़े आयोजन भी किए हैं। इन सभी प्रयासों से कैलाश भगत अपनी चुनाव के लिए खुली दावेदारी जता चुके हैं। इसके अलावा नवीन जिंदल के भी भाजपा ज्वाइन कर यहां से चुनावी समर में उतरने की चर्चाएं हैं। जमीनी स्तर पर तो भाजपा की तैयारियों में कोई कोर कसर नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीदवारी को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। आपको बता दें कि 1957 से अब तक इस सीट पर 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी ने 8 बार जीत हासिल की है। यानी कि अब तक 50% समय काल में कांग्रेस पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा है। कांग्रेस पार्टी 8 बार, आपको बता दें पार्टी वाइज जनता पार्टी ने 2 बार, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार, इनेलो ने 2 बार, हरियाणा विकास पार्टी ने 1 बार, जनता दल ने 1 बार यहां से चुनाव जीता है। सांसदों की बात करें तो 1957 में कांग्रेस पार्टी के मूलचंद जैन यहां से एमपी बने थे। 1962 में कांग्रेस के ही डीडी पुरी, 1967 व 1971 में कांग्रेस के ही गुलजारी लाल नंदा, 1970 में जनता पार्टी के रघुवीर सिंह विर्क, 1980 में जनता पार्टी के मनोहर लाल सैनी, 1984 में कांग्रेस पार्टी के सरदार हरपाल सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। 1989 में जनता दल के गुरदयाल सैनी और 1991 में कांग्रेस के तारा सिंह और 1996 में स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते थे। 1998 और 1999 में बात करें तो यह सीट इनेलो की झोली में गई थी। तत्कालीन सांसद कैलाश सैनी ने 2 बार यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2004 और 2009 में यहां पर फिर कांग्रेस पार्टी ने जो है जीत हासिल की और यहां से नवीन जिंदल 2 बार चुनाव जीते और अपना एक सांसद के तौर पर और एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए थे। इसके बाद जब से देश में मोदी युग की शुरुआत हुई भाजपा में और देश में, तो 2014 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी की बजाय, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, नायब सैनी को यहाँ से चुनावी समर में उतारा और नायब सैनी आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। कुल मिलाकर हम बात करें सीट पर, आप कांग्रेस पार्टी में हुए समझौते के बाद से राजनीतिक पंडितों को भी इस बारे में दोबारा से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है।
अब देखना होगा कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी किस पर दांव खेलती है और भाजपा भी अपने प्रदेशाध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर चर्चाओं अनुसार नवीन जिंदल या इसके अलावा किसी नए उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में लेकर आती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, इस वीडियो को सुनकर इस पर कमेंट करें और हमें बताएं आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके।